बात सन 1591 की है। मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय को बंदी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए सुल्तान ने जूनागढ़ के नवाब से मदद मांगी, लेकिन नवाब खुद मुगलों के खौफ से डरा हुआ था। जब सुल्तान मुजफ्फर शाह ने नवाब के सामने हाथ जोड़कर अपनी रक्षा की विनती की, तब नवाब ने विवश होकर कहा, सुल्तान, इस समय आपकी रक्षा एक राजपूत के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। कुछ देर विचार करने के बाद नवाब ने अपना दूत जामनगर के महाराज जाम सत्ताजी जडेजा के पास भेजा। दूत ने दरबार में पहुंचकर गुहार लगाई, महाराज, अकबर की विशाल सेना सुल्तान का पीछा कर रही है। आप एक वीर राजपूत हैं और राजपूत का धर्म है शरणागत की रक्षा करना। खुदा के वास्ते उनकी जान बचाइए। जाम सत्ताजी ने बिना एक पल की देरी किए अपनी तलवार उठाई और गरज कर कहा, जाओ, अपने नवाब और सुल्तान से कह दो कि राजपूत की शरण में आए व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होगा। जडेजा युद्ध के लिए तैयार है। जाम सत्ताजी ने मुगलों से लोहा लेने का निर्णय तो कर लिया, किंतु शत्रु की सेना लाखों में थी। तब उन्होंने अपने सबसे पराक्रमी भतीजे भांजी दल जडेजा को स्मरण किया। जाम सत्ताजी ने आदेश देते हुए कहा, भांजी, नवाब और सुल्तान हमारी शरण में आए हैं और शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। अकबर ने उन्हें चुनौती भेजकर वास्तव में राजपूतों के शौर्य को ललकारा है। अब इस कुल और सम्मान की रक्षा का भार तुम्हारे कंधों पर है। भांजी दल जडेजा, जिनकी वीरता की धाक पूरे सौराष्ट्र में थी, उन्होंने गरज कर उत्तर दिया, काका, आप निश्चिंत रहें। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, मुगल सेना जामनगर की सीमा में पग नहीं रख पाएगी। मैं स्वयं सेना का नेतृत्व कर रणभूमि में उतरूंगा और मुगलों को धूल चटा दूंगा। सौराष्ट्र के इस महान योद्धा का नाम किस किस ने सुन रखा है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया। भांजी दल जडेजा एक विशाल सेना लेकर ध्रोल के समीप घूचर मोरी के मैदान में पहुंच गए। उनके सामने अकबर का सेनापति मिर्जा अजीज कोका मुगल फौज के विशाल लश्कर के साथ डटा था। युद्ध का शंखनाद होते ही रणभूमि जय मां भवानी के उद्घोष से गूंज उठी। भांजी दल जडेजा अपने अश्व पर सवार होकर शत्रुओं के बीच काल बनकर टूट पड़े। उनकी तलवार इतनी तीव्र गति से चल रही थी कि मुगल सैनिकों को संभलने तक का अवसर नहीं मिला। बरसते हुए तोपों के गोलों के बीच भी भांजी दल मुगलों का संहार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे। मुगल सेना में ऐसी भगदड़ मची कि सैनिक संशय में पड़ गए। वे सोचने लगे कि सामने लड़ने वाला कोई साधारण योद्धा है या साक्षात यमराज का वो युद्ध जहां अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपा। फिर भी राजपूतों ने भागने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। आखिर क्यों? घूचर मोरी के इस भीषण युद्ध में जामनगर के कुंवर अज्जाजी और भांजी दल जडेजा ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। विडंबना यह रही कि जिस नवाब की रक्षा के लिए राजपूत युद्ध कर रहे थे, उसी ने उनके साथ विश्वासघात किया। नवाब ने न केवल मुगलों से हाथ मिला लिया, बल्कि राजपूतों की सैन्य रणनीतियों और कमजोरियों को भी उनके सामने उजागर कर दिया। ऐन वक्त पर नवाब द्वारा अपनी सेना पीछे हटा लेने के कारण राजपूतों की संख्या बेहद कम रह गई। इस घोर विश्वासघात के बावजूद भांजी दल जडेजा पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने वचन और शरणागत की रक्षा के संकल्प को सर्वोपरि रखा और वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। यह युद्ध इतिहास में घूचर मोरी के युद्ध के नाम से अमर हुआ। जाम सत्ताजी और भांजी दल जडेजा ने संपूर्ण विश्व को यह दिखा दिया कि एक राजपूत अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा हेतु अपने वंश तक का बलिदान कर सकता है। धन्य है वह धरा जहां भांजी दल जैसे वीरों ने जन्म लिया। आज भी उनकी शौर्य गाथा हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती है।